हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SR वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अबाउट विद्या चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेबल के अंदर अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी टेबल के अंदर डेटा है, आप उसके अंदर अलाइनमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, इस बारे में आज की ये वीडियो रहेगी। सबसे पहले आपने जो टेबल बनाई आप उसको सिलेक्ट कर लें। टेबल टैब के अंदर लेआउट टैब में और अलाइनमेंट ब्लॉक में आएंगे तो यहाँ पे आपको 9 टाइप की अलाइनमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप ये पूरी टेबल पे इकट्ठा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पूरी टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेल पे करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सेल पे अप्लाई कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कॉलम या रो पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर कॉलम या रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ या अपना कर्सर वहाँ पे जस्ट सिंगल क्लिक करता हूँ। उसके बाद अलाइनमेंट में टॉप लेफ्ट पे क्लिक किया तो आपका डेटा टॉप लेफ्ट ऑफ द सेल हो जाएगा। फिर मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपका जो डेटा था वो आपका सेंट्रली अलाइंड हो गया। राइट पे क्लिक किया तो आपका जो डेटा था वो राइट साइड अलाइंड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे बॉटम लेफ्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो आपका डेटा लेफ्ट में अलाइन हो गया बॉटम पे। फिर आपने बॉटम सेंटर पे क्लिक किया तो बॉटम सेंटर पे अलाइंड हो गया और बॉटम राइट पे अलाइंड हो गया। इसके अलावा आपको सेंटर अलाइंड और मिलते हैं, जिससे आपका डेटा टेबल के ऊपर और नीचे से टॉप और बॉटम के सेंटर में रहेगा लेकिन लेफ्ट अलाइंड रहेगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो टॉप और बॉटम पे भी सेंटर पे अलाइंड रहेगा और लेफ्ट और राइट के भी सेंटर पे अलाइंड रहेगा। राइट पे क्लिक करेंगे तो टॉप और बॉटम के सेंटर पे रहेगा लेकिन राइट पे अलाइंड रहेगा। यह आपने सीखा किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर आप अपने डेटा को अलाइन करना चाहते हैं या उसमें जो ऑलरेडी अलाइनमेंट हो रखी थी आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम की। हम पर्टिकुलर कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर जो होते हैं आपके वो कंप्लीटली राइट साइड अलाइंड होते हैं। तो मैंने कंप्लीट परसेंटेज के जो नंबर्स थे उनको सिलेक्ट किया और राइट अलाइन पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि नंबर्स जो थे वो आपके राइट अलाइंड हो गए। बाकी जैसे नेम है, इवन जो रोल नंबर हैं, आप इनको भी राइट अलाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप सिलेक्ट करें और आपने राइट पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से सीरियल नंबर है, इसको भी सिलेक्ट करके आप राइट अलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो भी आपका नंबर का डेटा था न्यूमेरिक के अंदर उसको आपने राइट अलाइंड कर दिया। बाकी जो टेक्स्ट मैटर था वो सारा लेफ्ट अलाइंड रहेगा। इससे नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ है, हम उस पर आते हैं और इसके अंदर आप देखेंगे जैसे ये कुछ आइटम्स लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं और राइट साइड में आप देखेंगे तो नेम ऑफ द मंथ्स है। यहाँ पे अभी नेम ऑफ द मंथ्स कम है, अगर ये कंप्लीट हो तो वो एक लाइन में नहीं आ सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को कि मैं यहाँ पे जो डेटा है आपके पास ये तो थोड़ी से स्पेस में ही हमारा कवर हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है मेरा वो जनवरी और फरवरी की वजह से ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो मंथ के नेम है बेसिकली मैं इनकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी हेडर रो को क्लिक एंड सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो हेडर रो के अंदर टेक्स्ट था वो आपका 90 डिग्री रोटेट हो गया। इसके बाद आप अपने कॉलम्स की विड्थ को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं। इस तरीके से मैं एक एक करके और फटाफट इनकी विड्थ को कम कर सकता हूँ। सो आप देखेंगे कि कंप्लीट मंथ्स का डेटा जो कि अभी हमारा एक पेज पे या एक पेज की विड्थ में हमारा कवर नहीं हो रहा था, आप पूरे साल का डेटा यहाँ पे कवर कर सकते हैं।
इसके लिए आप न्यू कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, लेफ़्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं, राइट में कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं कि कैसे हम कॉलम्स को और ऐड कर सकते हैं। इसी में अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपने टेक्स्ट की रोटेशन की है आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो एक बार टेक्स्ट रोटेशन पे फिर से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो रोटेट हो गया। इससे नेक्स्ट आप देखेंगे सेल मार्जिन्स आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप अपनी टेबल को सिलेक्ट करें और सेल मार्जिन्स पे क्लिक करें। सेल मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। इससे नेक्स्ट आपको मिलता है डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग। आपने अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स पे क्लिक किया और ओके किया तो आप देखेंगे कि आपने जो टेबल बनाई थी बेसिकली आप उसके सेल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया। इसके लिए हम अपने टेबल डिज़ाइन पे चलते हैं और इसके टेबल डिज़ाइन को मैं प्लेन कर देता हूँ। तो प्लेन करने पे आपको कंप्लीटली जो स्पेसिंग है वो अच्छे से देखने को मिलेगी। सेल मार्जिन अलाउ सेल स्पेसिंग पे क्लिक करके और ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली बॉर्डर्स के बीच में जो गैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सेल मार्जिन बेसिकली जैसे ये 50 लिखा हुआ है तो इसके लेफ़्ट साइड में स्पेस है, टॉप में और बॉटम पे स्पेस है। सो ये जो स्पेस आ रहा है बेसिकली ये होता है आपका सेल मार्जिन। आप अपनी सेल्स को सिलेक्ट करें, सेल मार्जिन्स पे क्लिक करें। अभी यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट में मार्जिन दिख रहा है। जो लेफ़्ट में 0.08 है बेसिकली मैं इसको यहाँ से कम करके और 0.2 कर देता हूँ। ओके करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि जो डेटा आपका यहाँ लेफ़्ट साइड था अब उसके बीच में गैप कम हो गया। सो आज की वीडियो में आपने सीखा किस तरीके से आप अपनी टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं और आप अपने सेल्स में मार्जिन कैसे डाल सकते हैं और सेल के बीच में स्पेसिंग कैसे आप डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इसको शेयर करें।